Hey, this is Pallavi from La Putra came here to explain the legal term res ipsa liquidator. Before going to the topic, please subscribe our channel and follow us on Instagram. Link is given below in the description box. So, in this topic, I will explain essentials, then illustration and few landmark cases. Okay, so let's start our topic. Res ipsa liquidator is a legal term which means the thing speaks for itself. Okay, the principle of res ipsa liquidator shifts burden of proof from plaintiff to defendant. Okay, it can be applied when it can be said that without the defendant being negligent, the accident would not have happened. Okay, फॉर एग्ज़ाम्पल इन नेग्लिजेंस ऑफ डॉट हम लोग पढ़ते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गाड़ी चला रही थी, मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और मैंने देखा नहीं और धक्का मार दिया एक आदमी को, तो वो मेरे अगेंस्ट केस करेगा. तो उसके लिए उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा ड्यूटी ऑफ केयर था कि मैं केयरफुल रहूँ, मुझे देखना चाहिए था, मैंने देखा नहीं. ओके, उसमें मेरा नेग्लिजेंस था, वो प्रूफ करना पड़ेगा. देन उसका डैमेज हुआ, वो प्रूफ करना पड़ेगा. देन वो क्लेम कर सकता है. ओके, तो ये नेग्लिजेंस में होता है. रेस इप्सा लिक्विडेटर में क्या होता है, वो अगर कोई सिचुएशन, कोई एक्सीडेंट मतलब देखने से ही पता चल रहा है, सुनने से ही पता चल रहा है कि इसमें क्या क्या हुआ और नेग्लिजेंस था या नहीं. अगर कोई सिचुएशन ऐसे बोलता है तो उसे प्रूफ करना नहीं पड़ता है कि यहाँ पे नेग्लिजेंस था या नहीं. नेग्लिजेंस तो पक्का ही था. देन ड्यूटी ऑफ केयर था तो डिफेंडेंट ने नहीं किया. ऐसे रेस इप्सा लिक्विडेटर में होता है. ओके, अभी मैं एसेंशियल बोलूँगी. फर्स्ट एसेंशियल इज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट. ओके, नेक्स्ट इन्फेरेंस ऑफ नेग्लिजेंस. Third one is no explanation by the defendant. Okay, so exclusive control of defendant means डिफेंडेंट के अंडर में पूरा कंट्रोल रहता है, वो पूरा मैनेजमेंट करता है. अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो पूरा कोई भी मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्लेंटिफ को इंजरी भी हो सकता है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ काम कर रही थी. ओके, और दूसरे साइड में एक आदमी वो पेड़ काट रहा है, उसने देखा नहीं और पेड़ काट दिया और पेड़ आके मेरे ऊपर गिर गया. ओके, तो इसके वजह से मुझे इंजरी हुआ. तो मैं अगर केस फाइल करूँगी, हाँ, तो ऐसे ऑब्वियसली समझ आ रहा है कि इसके नेग्लिजेंस के वजह से ही मेरा इंजरी हुआ. तो मुझे कुछ प्रूफ करना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे किसका नेग्लिजेंस था या फिर नहीं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वो ऑटोमेटिकली बोल रहा है तो कोड इसके अगेंस्ट रेस इप्सा लिक्विडेटर अप्लाई करेगा क्योंकि नेग्लिजेंस हो रहा है, ये पूरा दिखाई दे रहा है. ओके, इन केस एक केस है, उसमें बेर्नी वर्सेस बडल 1863. उसमें क्या होता है, प्लेंटिफ नीचे से जा रहा था और डिफेंडेंट के विंडो से फ्लोर का बैरल गिरने की वजह से प्लेंटिफ को इंजरी होता है. ओके, तो इसमें पूरा समझ आ रहा है नेग्लिजेंस था. ड्यूटी ऑफ केयर, थोड़ा अगर उसने ड्यूटी ऑफ केयर लिया होता, थोड़ा बहुत देखा होता कि उसके घर में कुछ हो रहा है या फिर नहीं, कुछ ख़राब है कि नहीं, अगर उसने उस टाइम कुछ केयर कर लिया होता तो प्लेंटिफ को इंजरी नहीं होता. तो इसमें समझ आ रहा है कि डिफेंडेंट का उसने ड्यूटी नहीं किया ठीक से, तो डिफेंडेंट के अंडर में पूरा कंट्रोल रहता है और मैनेजमेंट रहता है. ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा. नेक्स्ट, इन्फेरेंस ऑफ नेग्लिजेंस. इसमें क्या होता है, मैं केस बोलूँगी. हाँ, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभगवती 1966 AIR 1750. इसमें क्या होता है, चांदनी चौक ऑफ दिल्ली, इसमें क्लॉक टावर है, इसका नॉर्मल लाइफ है 40 ईयर्स और ये ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था. और इसकी वजह से ये, और एक दिन वो गिर गया, वो क्लॉक गिर गया था, इसके वजह से 3 लोगों का डेथ हो गया और बहुत सारे को इंजरी हुआ. तो इसके लिए कौन लायबल है, और म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ
दिल्ली, इसके लिए वो डिफेंडेंट लायबल है, जो डिफेंडेंट है म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ दिल्ली। ओके, तो उसके म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ दिल्ली के अगेंस्ट में केस फाइल हुआ। तो कोर्ट ये अप्लाई कर देगा कि इसमें रेस इप्सा लिक्विटर है। इसके वजह से पूरा समझ आ रहा है कि स्टोरी में क्या हुआ, प्लेंटिफ का कितना गलती था, और प्लेंटिफ को कुछ प्रूफ करना नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफेंडेंट का उसका फॉल्ट है, पूरा समझ आ रहा है। ओके, और कोई मतलब ऑर्डिनरी केस है। हाँ, ओके, जैसे समझ आ रहा है कि यहाँ पे नेग्लिजेंस नहीं था, तो यहाँ पे रेस इप्सा अप्लाइड नहीं होगा क्योंकि इसके वजह से नेग्लिजेंस रहना ही पड़ेगा। रेस इप्सा लिक्विटर जब तक रहेगा उसमें नेग्लिजेंस रहेगा ही डिफेंडेंट का। ओके, तो नेक्स्ट वन इज नो एक्सप्लेनेशन बाय द डिफेंडेंट। ओके, तो इसमें क्या होता है, अगर मैंने जो 2 केस बोला उसमें डिफेंडेंट का कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं। हाँ, ओके, तो अगर नेग्लिजेंस रहेगा तो डिफेंडेंट के पास कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं रहेगा। जब नेग्लिजेंस नहीं रहेगा तब डिफेंडेंट के पास कुछ बोलने के लिए रहेगा। तो रेस इप्सा लिक्विटर अप्लाइड होने के लिए 3 एसेंशियल्स चाहिए: एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ डिफेंडेंट, देन इन्फ्लुएंस ऑफ नेग्लिजेंस, देन नो एक्सप्लेनेशन बाय द डिफेंडेंट। ओके, तो आई होप इतना तक तो समझ आ गया होगा। फॉर एग्जांपल मैं और एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, जैसे मेरे घर में चिमनी है और मैंने ध्यान नहीं दिया और ये टूट गया और किसी के ऊपर गिर गया, तो इसके लिए कौन लायबल है? मैं लायबल हूँ, डिफेंडेंट लायबल ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट मैं 2-3 लैंडमार्क केसेस बोलूँगी, वो आप लोग नोट कर लेना। ओके, फर्स्ट वन इज स्कॉट वर्सेस द लंदन एंड सेंट कैरेथिन डॉक्स कंपनी, ये AIR 1865 159 ER 665। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मॉडर्न कल्टिवेटर, ये 1965 AIR 17 1964 SCR 273। ओके, और एक बात, हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड शाह उन्होंने क्या बोला, समटाइम्स ए थिंग टेल इट्स ओन स्टोरी। तो रेस इप्सा लिक्विटर में ही वही होता है, जो कोई भी सिचुएशन खुद ही अपना स्टोरी बता रहा है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।